सबको जोहार। मैं सुनील मुर्मू। 3 मई 2021 को रूपा तिर्की की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। उसे फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया जाता है और एसआईटी की टीम उसे आत्महत्या घोषित करती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रूपा तिर्की ने सच में आत्महत्या की तो उसके शरीर में चोट का निशान और मुंह से फेन निकलना और गले में रस्सी के दो दो दाग दिखाई देना और जिस तौलिए से वो लपेटी हुई थी वो तौलिया बहुत ही सिंपल सी लपेटे रहना, ये सब सवाल है। क्योंकि अगर कोई फांसी पर लटकता है तो इतना सिंपल तौलिया लपेट कर रखना संभव नहीं है, वो अपने आप गिर जाएगा। तो इसी तरह से और कुछ सवाल हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है और सोचने वाली बात है, क्योंकि अचानक इतने बहादुर शिक्षित अगर किसी थाना प्रभारी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत ही दयनीय स्थिति है और बहुत सोचने वाली बात है। परिजनों का कहना है कि विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और मनीषा कुमारी, ज्योत्सना कुमारी, ये तीनों मिलकर उसको टॉर्चर कर रहे थे। आइए उस वीडियो को सुनते हैं। कौन कौन टॉर्चर किया, नाम बताइए। मनीषा, ज्योत्सना और पंकज मिश्रा शामिल है। किस बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा है नहीं पता, फिर बोल रहे टॉर्चर करते रहता है। घर का क्वार्टर मिला उसका टॉर्चर की, थाना प्रभारी बने उसके लिए भी टॉर्चर की, सबको बता रही थी। किस तरह का टॉर्चर हो रहा था? तुमको ऐसा मिला बोल के। अभी बॉडी आप देखें, क्या कहीं चोट का निशान या कहीं कुछ ऐसा निशान है, पकड़ के मार के टांग दिया है। पंखे से लटकने से पंखा बैंड होना चाहिए। क्या नाम हो बाबू आपका? से कब लास्ट टाइम बात हुई थी? कल बात हुई थी? 3 बजे हुई थी। बाबू आपका? निर्मला कौन है? निर्मला। और दरवाज़ा भी खुला हुआ था, वो बंद नहीं था। अगर कोई इंसान यदि वो आत्महत्या करता है तो दरवाज़ा बंद करके आत्महत्या करेगा, क्योंकि वो सोचेगा अगर दरवाज़ा खुला रहेगा और कोई देख लेगा तो उसे बचाने के लिए ज़रूर दौड़ेगा। इसलिए दरवाज़ा बंद करके ही कोई आत्महत्या करेगा। लेकिन यहाँ पर दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन बात है इसमें कि ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि ये आत्महत्या नहीं, मर्डर है। लेकिन एसआईटी की टीम इसको आत्महत्या घोषित कर चुका है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि उनके परिजनों का कहना है कि उससे 3 बजे बात हुई थी और बात होने के बाद ही उसने आत्महत्या की या उसका मर्डर किया गया। और इस तरह से लोग अभी, उसके परिजन, उसके घर वाले सब शोकाकुल हैं और जगह जगह पर अभी लोग बहुत जुलूस निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें उसको न्याय दिलाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से लगता है कि ये मर्डर ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मर्डर नहीं होता या वो आत्महत्या करती तो ये सब निशान उसके शरीर पर नहीं होते। और उनके परिवार के कहना है कि पंकज मिश्रा नाम का आदमी है जो विधायक प्रतिनिधि है, वो और मनीषा कुमारी, ज्योत्सना कुमारी, ये तीनों मिलकर उसको टॉर्चर करते थे। लेकिन इधर और जांच पड़ताल में पता चला है कि शिव कुमार कनौजिया, जो उसका प्रेमी था, वो भी उसको टॉर्चर करता था। वो रांची पर अपने नाम पर ज़मीन खरीदवाना चाहता था, पैसा भी मांगता था, कभी मोटरसाइकिल खरीदने को बोलता था। इस तरह से इनके पीछे बहुत बड़ा साजिश लग रहा है। और
ये साजिश ये है कि साजिश के तहत ही इसका मर्डर किया गया है, क्योंकि शिव कुमार का उसके पिताजी से बात भी हुआ है और वो बोलता है कि हम अंतर्जातीय विवाह नहीं करेंगे। अगर वो विवाह नहीं करेगा तो प्यार क्यों किया, ये भी एक सवाल है। उसको पता था क्या वो केवल लूटने के इरादे से प्यार किया था और या कुछ और मकसद था। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। लेकिन बात है कि ये तो आत्महत्या से बढ़कर ये मर्डर ही लग रहा है और इसके पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होगा और इस पर सीबीआई की जांच होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है, क्योंकि सीबीआई ही निष्पक्ष जांच कर सकती है और दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जो इस पर निष्पक्ष जांच करे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आत्महत्या ही साबित हो चुका है और उसमें भी रिपोर्ट यही कहा गया है कि इसने आत्महत्या की। लेकिन ये संभव ऐसे देखने में नहीं लग रहा है कि इसने आत्महत्या की है। हर तरह से देखा जाए और सोचा जाए, तेज तर्रार एक महिला थाना प्रभारी ऐसे अपने आप में कैसे आत्महत्या कर सकती है। टॉर्चर किया गया है, टॉर्चर करने के बाद अगर वो आत्महत्या करती है तो उनके शरीर पर ये निशान जो आ गए हैं ये कैसे आए हैं, इन पर गौर करना चाहिए। और अगर शिव कुमार कनौजिया के कहने पर उसने आत्महत्या की तो शिव कुमार तो चाईबासा में है, उसने फ़ोन पर ज़रूर कुछ बात किया होगा, फ़ोन से ही टॉर्चर किया होगा। तो अगर फ़ोन से टॉर्चर किया है और इसने आत्महत्या की और फांसी पर अपनी जान दे दी, तो ये तो उचित नहीं कि उसने अपने आप में चोट पहुंचाई है और चोट पहुंचाने के बावजूद उसके बाद ही उसने आत्महत्या की है। ये संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह से हम लोग देखते हैं और इसमें अगर सोचा जाए तो ये आत्महत्या नहीं लग रहा है और इसमें कहीं ना कहीं किसी का हाथ तो ज़रूर है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि आप इस पर सीबीआई जांच करवाइए और रूपा तिर्की को न्याय दिलाइए, क्योंकि रूपा तिर्की एक तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक थी और बहुत ही ईमानदार बहादुर के साथ काम करती थी, क्योंकि हिम्मत भी उसमें बहुत थी और उसका जो पोस्टिंग हुआ वो बहुत कम समय में हुआ था। हो सकता है इसके पीछे भी कुछ कारण है। घर वालों का मानना है कि ये तीनों पंकज मिश्रा, मनीषा कुमारी, ज्योत्सना कुमारी तीनों मिलकर उसको टॉर्चर कर रहे थे और जांच रिपोर्ट के अनुसार शिव कुमार उसको टॉर्चर कर रहा था। रूपा तिर्की को न्याय मिले, जैसे भी मिले, लेकिन अच्छा न्याय मिले और जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाया जाए और उसे भी फांसी की सज़ा सुनाया जाए। यही कहना उचित है, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से उसके साथ बर्ताव किया है गया है और बहुत बुरी तरीके के साथ उसको मार दिया गया है। और यही कहना उचित है कि ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है। और हम लोग देखेंगे कि ये रिपोर्ट क्या आती है, अभी उसमें जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी है। समय बर्बाद न करते हुए सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस पर जांच करवाई जाए और उस पर जो भी गुनहगार हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको सज़ा दिलाना बहुत ज़रूरी है। यही हम कहना चाहेंगे सरकार से और यही विनती है। और जब तक न्याय न मिले हम लोगों को चुप नहीं रहना है, हम लोग को आवाज़ उठाते रहना है, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। इस पर गहराई पर जाना चाहिए हम लोगों को और अपने
हक के लिए, अपने समाज के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है और हम लोग साथ रहेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। हम लोगों को साथ रहकर कदम उठाने की ज़रूरत है और हम लोगों का एकता बनाए रखने की ज़रूरत है। तो यही हम कहना चाहेंगे आप लोगों से कि एकता बनाए रखें, इसको भंग न करें और रूपा तिर्की को न्याय दिला के ही रहेंगे हम लोग और साथ में ही रहेंगे। यही कहकर हम इस बात को विराम करना चाहते हैं। अंत में फिर आप सबको मेरे तरफ से जय जोहार।